फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो के जितने भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चनों पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो पहला है पीत अम्ल, लाइपेसेस, पेप्सिन, एमिनो, इनमें से केवल पहला या दूसरा तीसरा या पहला दूसरा या तीनों सही है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। इससे पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न पर विचार कीजिए, यह मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में दावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को फूड पाचक रस कहा जाता है। ये गुण विशिष्ट है। तो यकृत का, प्लीहा का, अग्न्याशय का, लार ग्रंथि का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, अग्न्याशय का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हृदय घात के सटीक लक्षण है। तो पहला है जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, सीने में तेज दर्द होता है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी प्रकार की वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनता रोग उत्पन्न होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ऑप्शन बी, इसमें पहला, दूसरा और चौथा। तो मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए और चौथा में आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे तीसरा क्या दिया है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार की वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत कहा गया है। अगला देखिए, उद्गमे वाले व्यक्ति यानी डायबिटीज वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण, उद्गमे वाले व्यक्ति वेसोप्रेसिन की अतिशय दाव से ग्रसित रहता है। तो यहाँ से वेसोप्रिन एक प्रकार की हार्मोन है जो पानी को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है परंतु वार गलत है। उद्गमे में यानी डायबिटीज में वाले व्यक्ति वाले वेसोप्रेसिन के अतिशय दावा से ग्रस्त रहता है। अगला देखिए, निम्न प्रश्नों में दो वक्तव्य हैं। कथन एक देखिए, तथा कथन ए तथा दूसरे के कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। पहला है, ह्यूसिकी पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। कारण है, एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन की दावा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी होगा। आर बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिंग निर्धारण के लिए मानव में स्त्री नहीं पुरुष जिम्मेदार होते हैं और एक ऑप्शन आर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन पहला ही सही हो जाता है। ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, अमीनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण। तो ये पूछा है क्वेश्चन में, एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, ऊतक में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, अंडों में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन बी हो जाता है, अल्फा केरेटिन आपके त्वचा में उपस्थित होता है। अगला देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग का मस्तिष्क जिम्मेदार होता है सारी क्रियाओं के लिए। यहाँ पे देखिए, एनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदनाओं की कमी को, घृणा संवेदनाओं की कमी को, स्पर्श संवेदनाओं की कमी को, ऊष्मा संवेदनाओं की कमी को। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन बी, घ्राण संवेदनाओं की कमी को। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव त्वचा में उपस्थित ताप सूचकांक संवेदी होते हैं। तो ऑप्शन ए 780 nm में तरंग दैर्ध्य के मान के लिए। अगला क्वेश्चन है,
हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे सही हो जाए, शरीर से ऊष्मा की हानि, शरीर से नमक की हानि, शरीर से आवश्यक तरल पदार्थों की हानि, वातावरण में हानिप्रद सूक्ष्म जीवों के प्रवेश। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, शरीर से ऊष्मा की हानि। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक व्यक्ति वृद्धा होता जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब होता है। यानी एक व्यक्ति जब क्या होता जाता है, जब एक व्यक्ति वृद्धा होता जाता है तो घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदल रहता है। तो ब्लड का दाब यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं, तेल का संग्रह आसान है और तेल सस्ता है। तो तेल असंतृप्त वसाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुंह के भीतर होने वाले जीवाणु प्रोटीन खाद्य को अंतर्व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट को खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार करते हैं, वसा के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार करते हैं, सलाद के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा, पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकोगान नहीं बनेंगे। तो यही सही है, क्योंकि आमाशय से ही इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनता है। अगला देखिए, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, शरीर में जल का मात्रा संतुलन रखने में, शरीर के विष पदार्थ निकालने में और त्वचा के छिद्रों से गंदगी दूर रखने में। तो ऑप्शन ए हो जाता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करने में। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग पहले से क्लासेस जो नहीं देखे उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, सारे भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं।